हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिजिटेक। आज हम देखेंगे कि एचवीएसी सिस्टम में पंप हेड कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह है वन चिलर, यह है सेकंड चिलर, यह है हमारा प्राइमरी पंप। ये जो तीन दिख रहे हैं ये प्राइमरी पंप है, जिसमें से दो वर्किंग में होते हैं और एक स्टैंड बाय पे होता है। ये स्टैंड बाय पे इसलिए रखना पड़ता है, तब जब भी हम मेंटेनेंस करते हैं तो किसी एक को उसका मेंटेनेंस करते हैं और दो जो है रनिंग में रखते हैं, इसीलिए हमें एक स्टैंड बाय पे रखना पड़ता है। इसी तरह इधर भी सेकेंडरी पंप है, दो हम जो है वर्किंग में रख रहे हैं और एक स्टैंड बाय पे रख रहे हैं। ये एक AHU है और ये हमारा सेकंड AHU है। ठीक है, ये AHU आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पर भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। और हमें पंप हेड कैलकुलेशंस के लिए लॉन्गेस्ट रूट कंसीडर करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम पहले कि हमें प्राइमरी पंप के लिए कौन सा रूट लेना पड़ेगा और सेकेंडरी पंप के लिए कौन सा रूट लेना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा प्राइमरी पंप है। तो प्राइमरी पंप क्या करता है, ये जो हमारा वाटर है ये सप्लाई करता है चिलर को, और फिर बाईपास ये जो हमारा लॉन्गेस्ट रूट जो है हम लेंगे, तो ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है प्राइमरी पंप का। ये डिस्चार्ज लाइन है 1, 2 और ये 3 डिस्चार्ज लाइन है। ये डिस्चार्ज हेडर है, ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्चार्ज हेडर है। ये हमारा पाइप कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट रूट लेना है। तो हमारा लॉन्गेस्ट रूट ये होगा या फिर ये वाला लॉन्गेस्ट रूट होगा, तो हम लेंगे ये वाला लॉन्गेस्ट रूट। ठीक है, तो हम ये लॉन्गेस्ट रूट कंसीडर करते हैं। ये वाला रूट ये यहाँ से एक चिलर में गया, फिर चिलर को सप्लाई होके यहाँ से रिटर्न हुआ। ये रिटर्न लाइन है आपकी चिलर से यहाँ से सप्लाई हुआ चिलर को वाटर, फिर यहाँ से रिटर्न हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ये यहाँ गया, फिर बाईपास लाइन से होके, ये बाईपास लाइन के थ्रू होके फिर हमारे चिलर जो पंप है उसके सक्शन हेडर को कनेक्ट हुआ, फिर सक्शन लाइन को कनेक्ट हुआ। तो ये हमारा जो लूप हुआ, ये प्राइमरी पंप से चिलर से बाईपास लाइन से तो रिटर्न सक्शन तक, तो ये हमारा प्राइमरी पंप का लूप कंप्लीट होता है। इसी तरह सेकेंडरी पंप का लेना है हमें। तो सेकेंडरी पंप का ये जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ से वाटर, तो ये डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज हेडर है, फिर ये हमारा एक पाइप कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी भी एक AHU या FCU जो भी आपका यूनिट है जो लॉन्गेस्ट रूट पर है उसको कंसीडर करना है। तो ये वाला AHU जो है हमारा लॉन्गेस्ट रूट पर है यहाँ से, तो हम ये वाले AHU को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा ये पाइप का हुआ, फिर यहाँ से हमारा AHU में गया, ये लॉन्गेस्ट रूट है हमारा। फिर यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ तक आया इस रूट पर, फिर यहाँ से बाईपास लाइन से बाईपास होकर फिर ये सक्शन में गया। ये सक्शन हेडर है हमारे पंप का, सेकेंडरी पंप का, और ये सक्शन लाइन है। तो ये हमारा लूप हुआ सेकेंडरी पंप के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी फिटिंग्स होती है, पंप कनेक्शंस होते हैं। तो जो पंप कनेक्शन होता है ये हमारा पंप कनेक्शन का डायग्राम है। ये हमारा पंप है, इसमें क्या क्या वॉल्स लगते हैं और क्या क्या फिटिंग्स लगती है वो हम देखेंगे। तो ये हमारा चिल्ड वाटर डिस्चार्ज है और ये है चिल्ड वाटर सक्शन है। तो चिल्ड वाटर सक्शन जो लाइन है हमारी पंप की, उसमें क्या लगता है, आइसोलेटिंग वॉल। ठीक है, फिर हमको लगता है वाई टाइप स्ट्रेनर, फिर लगता है हमें ये फ्लेक्सिबल जो है कनेक्टर लगता है, फिर ये एल्बो लगता है एक। ये हमारी चिल्ड वाटर सक्शन लाइन की साइड में ये चीजें लगती है। फिर ये है हमारा चिल्ड वाटर डिस्चार्ज लाइन। तो ये चिल्ड वाटर डिस्चार्ज लाइन में कौन कौन सी फिटिंग्स लगती है हमें, तो हमें लगता है डबल रेगुलेटिंग वॉल, स्विंग टाइप चेक वॉल और फ्लेक्सिबल कनेक्टर, और ये है हमारा 90 डिग्री एल्बो। तो ये हमारी फिटिंग्स हुई जो है पंप कनेक्शन के लिए, जो है सक्शन और डिस्चार्ज साइड की। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। तो ये है हमारा एक टेबल है जो मैंने बनाया हूं। तो हम देखते हैं प्राइमरी पंप के लिए, पहले प्राइमरी पंप हेड लॉस कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो हमारा क्या लेना है, हमें पहले
पंप डिस्चार्ज लाइन, पंप डिस्चार्ज हेडर, चिलर सक्शन हेडर, चिलर सक्शन लाइन, इसकी लेंथ लेनी है हमें और इसका डायमीटर लेना है। ठीक है, तो क्या है वो हमारा, ये डायग्राम में गए हम, तो हमें क्या कंसीडर करना है, जो हमारा प्राइमरी पंप है, तो पंप का जो है सक्शन लाइन, तो ये सक्शन लाइन है, इसकी लेंथ लेना है और इसका डायमीटर लेना है। ठीक है, तो मैंने हमारे जो पंप जो है पाइप साइजर से इसकी साइजिंग कर ली है। अगर आपको पता नहीं है कि पाइप साइजिंग कैसे की जाती है, तो मैंने मैकवेब पाइप साइजर के सॉफ्टवेयर में दिखाया हो तो कि पाइप साइजिंग कैसे की जाती है। तो हमारा टोटल जो जीपीएम यहाँ आ रहा है वो 180 जीपीएम है। ठीक है, 180 जीपीएम सक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो 180 जीपीएम कैसे, ये 90 जीपीएम इससे आ रहा है और 90 जीपीएम इस एएचयू से आ रहा है, हमारा 180 जीपीएम। तो इसका जो साइज है, पाइप का साइज आप देख सकते हैं 3.5 इंच का जो है इसका साइज है। ठीक है ना, अब ये क्या हो रहा है, 3.5 इंच का साइज है। अब क्या हमारा टोटल 180 जीपीएम है, एक हमारा स्टैंड बाय पे पंप है, तो हम दो पंप में जो है कितना कितना फ्लो हो रहा है, 90 जीपीएम एक पंप में और सेकंड पंप में 90 जीपीएम। तो हमें सिर्फ एक पंप का ही कैलकुलेशन करना है। तो एक पंप में हमारा कितना फ्लो हो रहा है, 90 जीपीएम। तो जैसा देख सकते हैं ये 90 जीपीएम फ्लो हो रहा है, तो इसका जो साइज है 3 इंच का है और 90 जीपीएम फ्लो हो रहा है। और यहाँ से 180 जीपीएम फ्लो हो रहा है, इसका साइज जो है 3.5 इंच आ गया है। तो हमें इसकी लेंथ लेनी है, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, पंप सक्शन हेडर, फिर पंप, ये हमारी सक्शन लाइन है, फिर ये पंप जो है पंप का डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज हेडर है। तो हमारा पंप सक्शन लाइन हेडर जो है इसका जो साइज है 3.5 इंच का है, जो पाइप साइज है। और ये जो लाइन है सक्शन लाइन, इसका साइज है 3 इंच, क्योंकि इसमें 190 जीपीएम फ्लो हो रहा है। फिर ये डिस्चार्ज लाइन है और ये डिस्चार्ज हेडर है। फिर ये हमारा ये जो है ये चिलर का सक्शन हेडर है और ये हमारा चिलर का सक्शन लाइन है। तो हमको इसकी साइज और जीपीएम लेना है। तो जो हेडर है इसमें 180 जीपीएम फ्लो हो रहा है, इस पाइप में भी 180 जीपीएम फ्लो हो रहा है, लेकिन जो यहाँ है यहाँ सिर्फ 90 जीपीएम फ्लो हो रहा है, इधर 90 जीपीएम और इधर 90 जीपीएम। तो इसकी जो साइज है हमारी 3 इंच की है, 90 जीपीएम फ्लो हो रहा है। तो हमें ये कंसिडर करना है। तो हमारा क्या हमने देखा है, पंप सक्शन, पंप डिस्चार्ज लाइन, पंप डिस्चार्ज हेडर, चिलर सक्शन हेडर, चिलर सक्शन लाइन, और ये जो स्ट्रेट पाइप है ये है हमारा ये वाला स्ट्रेट पाइप। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि पंप डिस्चार्ज लाइन में जो है 190 जीपीएम फ्लो हो रहा है, 3 इंच का साइज है पाइप का। पंप डिस्चार्ज हेडर जो है 3.5 इंच का है, इसमें से 180 जीपीएम फ्लो हो रहा है। इसी तरह चिलर सक्शन हेडर है, उसमें से 180 जीपीएम फ्लो हो रहा है, 3.5 इंच का पाइप साइज है। चिलर सक्शन लाइन जो है हमारा 3 इंच का है और उसमें 90 जीपीएम फ्लो हो रहा है। स्ट्रेट पाइप जो है हमारा 3.5 इंच का है, उसमें से 180 जीपीएम फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसकी लेंथ लेना है। तो हमें सबकी जो है पंप डिस्चार्ज लाइन जो भी लेंथ है हमारी, ये पंप डिस्चार्ज लाइन की जो लेंथ है, डिस्चार्ज हेडर की लेंथ है, सक्शन लाइन की लेंथ है, सक्शन हेडर की लेंथ है, ये पाइप की लेंथ है, फिर ये चिलर सक्शन हेडर की लेंथ है, फिर ये चिलर सक्शन लाइन की लेंथ है, फिर जो है हमारा यहाँ से चिलर डिस्चार्ज लाइन की ये लेंथ है, चिलर डिस्चार्ज हेडर की ये लेंथ है, फिर ये जो है हमारी पाइप की साइज है, फिर यहाँ से हमारा जो है कनेक्ट हो रहा है बाईपास लाइन की लेंथ है, ये बाईपास लाइन की लेंथ है हमारी 3 मीटर, फिर इसकी लेंथ है 6 मीटर, फिर इसकी लेंथ है हमारी 2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज लूप पूरा कंप्लीट हुआ। तो ये हमने यहाँ लिख लिया है पंप डिस्चार्ज लाइन, पंप डिस्चार्ज हेडर, चिलर सक्शन लाइन, चिलर सक्शन लाइन, चिलर सक्शन हेडर और स्ट्रेट पाइप। ठीक है, इसकी लेंथ भी लिख लिया हमने मीटर में, जो भी लेंथ है जो आप गिन के, तो हमारी जो है डायग्राम के हिसाब से ये लेंथ आ गई। हमने इसको फीट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, और ये जीपीएम है तो इसको एलपीएस में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, पंप डिस्चार्ज लाइन में जो जो कनेक्शन होते हैं, फिटिंग्स होती है, उसको देखना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पंप जो है ये डिस्चार्ज लाइन में डबल रेगुलेटिंग वॉल लगता है, फिर स्विंग टाइप चेक वॉल लगता है, फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगता है। इसी तरह जो पंप सेक्शन है उसमें आइसोलेटिंग वॉल लगता है। आइसोलेटिंग वॉल को हम गेट वॉल कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए। वाई स्टेनर लगता है,
ये 90 डिग्री का एल्बो लगता है और ये फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिख लिया जो है पंप डिस्चार्ज लाइन में हमको 90 डिग्री एल्बो लगता है, फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगता है, एनआरवी लगता है, डीआरवी लगता है, ठीक है ना। तो हमारा 90 डिग्री का एल्बो जो है हमारी साइज कितनी है, 3 इंच की साइज है। तो हमारे पास एक फिटिंग की डायग्राम है। तो ये है हमारा 90 डिग्री का स्टैंडर्ड एल्बो, हमारी साइज है 3 इंच की साइज है। तो हमें जो है इसकी इक्विवेलेंट लेंथ जो है फीट में 7.5 फीट मिल गई है 3 इंच के लिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिख लिया 7.5। फ्लेक्सिबल कनेक्टर की आपको कांस्टेंट रखनी है 20 फीट। एनआरवी, ठीक है ना, नॉन रिटर्न वॉल, एनआरवी मीन्स नॉन रिटर्न वॉल, इसके हमें 3 इंच के लिए 30 वैल्यू मिल गई है। कहां से मिली है मैं बताता हूं। एनआरवी जो है हमारा 3 इंचेस के लिए 30। तो जो नॉन रिटर्न वॉल होता है हमारा एनआरवी वो स्विंग चेक वॉल होता है, उसको स्विंग चेक वॉल कंसीडर करते हैं हम। तो हमने क्या किया, 3 इंचेस के लिए स्विंग चेक वॉल में गए, 30 वैल्यू हमें मिल गई है एनआरवी की। तो हमने यहाँ क्या किया, 30 वैल्यू लिख लिया एनआरवी की। फिर डबल रेगुलेटिंग वॉल हमें एक लगता है, तो 3 इंचेस के लिए डबल रेगुलेटिंग वॉल की साइज कितनी होंगी, ये है हमारा डबल रेगुलेटिंग वॉल, हम कंसीडर करते हैं ग्लोब वॉल को, ठीक है ना। तो डबल रेगुलेटिंग वॉल ग्लोब वॉल 3 इंचेस का जो है हमारे 84 इक्विवेलेंट लेंथ मिल गई है। तो हमने यहाँ 84 लिख लिया है, ठीक है। तो 1 क्वांटिटी में लगे तो हम इसको सबको प्लस कर लेंगे तो हमें ये लेंथ मिल जाएंगी, टोटल इक्विवेलेंट लेंथ। और जो पाइप की लेंथ है हमारे पास ये ऑलरेडी है पंप डिस्चार्ज लाइन की पाइप की लेंथ, तो इस लेंथ को और इस लेंथ को हम प्लस करेंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, हमें फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है, फ्रिक्शन फैक्टर। अब फ्रिक्शन फैक्टर कैसे निकलता है, तो ये है हमारा मैकवेब पाइप साइजर, ठीक है ना। तो हमारा जो है इंचेस कितना है पाइप का, 3 इंच का पाइप है हमारा, ठीक है। कितना जीपीएम फ्लो हो रहा है हमारा, ये 3 इंचेस का पाइप है, 90 जीपीएम फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ 90 जीपीएम फिल करेंगे, 90 जीपीएम। तो हमें क्या मिल गया, हेड लॉस कितना है 2.007 फीट पर 100 फीट, ठीक है ना। तो 2.007 हमने लिख लिया, ये 100 फीट के लिए। हमें क्या करना है, इस लेंथ के लिए निकालना है कि इस लेंथ के लिए कितना होगा फ्रिक्शन हेड लॉस हमारा। तो क्या करना है, ये मल्टीप्लाई बाय ये करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएंगी, ठीक है। फिर इसी तरह हमको ये जो है ये सब वैल्यू मिल गई है। मैंने आपको बताया कि इसकी लेंथ कैसी गिननी है, जो है हमको इसकी लेंथ मिल गई है, कितना जीपीएम फ्लो हो रहा है मिल गया है। तो पंप डिस्चार्ज हेडर, पंप डिस्चार्ज हेडर जो है हमारे उसमें क्या क्या कनेक्शंस है, तो ये है हमारा पंप जो है प्राइमरी पंप का डिस्चार्ज हेडर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ एक टी लगेगा, यहाँ एक टी लगेगा, यहाँ एक टी लगेगा, ये 3 टी प्लस ये वाला एक टी लगेगा, ये हो गए हमारे 4 टी। तो हमें 4 टी जो है हमने टी ले लिए, क्वांटिटी 4 टी ले लिए। अब इसका वैल्यू कितना है हमारा, इसका पाइप का साइज 3.5 इंचेस का पाइप का साइज है, ठीक है। तो हमें टी देखना है, टी ये है हमारा स्मूथ बेंड टी, 3.5 इंच के लिए, 3.5 इंच के लिए हमें ये जो है नो रिडक्शन के लिए 5.9 जो है इक्विवेलेंट लेंथ मिल गई है, यहाँ से 5.9, ये 5.9 आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ फिट कर लिया 5.9, ठीक है। इसी तरह हमने इसका भी जो है टी जो है चिलर सक्शन हेडर हमारा है, चिलर सक्शन हेडर कहाँ है हमारा, चिलर सक्शन हेडर, चिलर का सक्शन हेडर ये है। तो यहाँ 1 टी लग गया, 2 टी लग गया और ये 3 टी लग गए यहाँ, ठीक है ना। तो हमने यहाँ क्या किया, 3 टी लगे हुए हैं, तो 3 टी लगा लिया सक्शन हेडर में, 3 टी। अब इसी तरह हमने उसी टेबल में से 3.5 इंच का है, ये भी 3.5 इंच का है, तो यहाँ 3.5 इंच की वैल्यू ये आई, तो यहाँ पर भी ये आएंगी, तो यहाँ कंसिडर कर लिए। फिर हमको क्या मिल गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5.9, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी। इस वैल्यू को इस वैल्यू से प्लस करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएंगी। और इसी तरह हमने 3 इंच के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर लिया था, उसी तरह 3.5 इंच के लिए 180 जीपीएम के लिए हमें फ्रिक्शन फैक्टर मिलेगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड 100 करने पर हमें ये वैल्यू मिलेंगे, तो हमें फ्रिक्शन लॉस मिल जाएगा। इसके बाद हमारा आता है चिलर सक्शन हेडर, हो गया है हमारा पंप डिस्चार्ज हेडर भी हो गया है। फिर चिलर सक्शन लाइन आ गई है हमारी, चिलर सक्शन लाइन। तो चिलर सक्शन लाइन में ये कांस्टेंट जो है हमारी फिटिंग होती है चिलर सक्शन लाइन में, ठीक है ना। गेट वॉल, एमबीवी,
90 डिग्री एल्बो फ्लेक्सिबल कनेक्टर, तो फ्लेक्सिबल कनेक्टर 20 रखना है। 90 डिग्री एल्बो जो है 3 इंच के साइज के लिए हमें यहाँ से मिलेगा 90 डिग्री एल्बो 3 इंच साइज का 7.5, तो हमने 7.5 यहाँ वैल्यू रख दी। हमको MBV को है जो गेट वॉल कनेक्ट जो है हमारा जो है ग्लोब वॉल कंसिडर करना है 3 इंच के लिए 84, और जो है हमारा यहाँ पर 90 डिग्री एल्बो हो गया। MBV को ग्लोब वॉल कंसिडर करना है और गेट वॉल कंसिडर करना है। गेट वॉल की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी, गेट वॉल कहाँ है हमारा, गेट वॉल की वैल्यू 3 इंचेस के लिए 3.2, तो हमने यहाँ 3.2 लिख ली है। इसको प्लस करने पर हमें ये वैल्यू मिलेंगी, इसको और इसको प्लस करने पर ये वैल्यू मिलेंगी। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमें ये वैल्यू मिलेंगी। फिर हमारे पास स्ट्रेट पाइप है। स्ट्रेट पाइप कौन सा है हमारे पास है ये वाला स्ट्रेट पाइप। तो इसकी लेंथ ले लिए हमने, स्ट्रेट पाइप की लेंथ ले लिए, जितनी भी लेंथ आई उसकी यहाँ ले लिए। अब क्या करना है, टोटल लेंथ जो है ये हो गई हमारी टोटल लेंथ। फिर जो हमें 3.5 इंच के पाइप के लिए जो है हेड लॉस ये मिल गया पाइप सर्जन में से, उसको इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड 100 करें तो ये मिल गया। ये चिलर की वैल्यू आपको मैन्युफैक्चर मैनुअल में से मिलेंगी, तो हमने कंसीडर किया है 8.5। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, चिलर डिस्चार्ज लाइन आ गया। अब चिलर डिस्चार्ज लाइन कौन सा है हमारा, देखते हैं चिलर का डिस्चार्ज। ठीक है ना, अभी चिलर का जो है डिस्चार्ज लाइन ये है, चिलर का डिस्चार्ज हेडर ये है। तो डिस्चार्ज हेडर में 1, 2 और 3 हमारे टी लगेंगे। फिर यहाँ हमारी ये स्ट्रेट लाइन है। फिर यहाँ हमारा डिस्चार्ज हेडर में 3 लाइन लग गई। फिर ये हमारा है बाईपास लाइन। बाईपास लाइन में हमें 1 एल्बो और 2 एल्बो लगेंगे, और एक टी और 2 टी, ये 2 टी लगेंगे। फिर हमारा ये पंप सक्शन लाइन है, ये पाइप है स्ट्रेट पाइप। फिर सक्शन हेडर है, फिर सक्शन लाइन है। तो सक्शन हेडर में हमें 1, 2, 3, 4 टी लगेंगे। तो हमें इसी तरह यहाँ कंसीडर करना है, उसकी लेंथ लेना है चिलर डिस्चार्ज लाइन की, डिस्चार्ज हेडर की। बाईपास लाइन में कंसीडर याद रखिए जो टोटल जीपीएम है वो फ्लो होता है, उसका साइज जो है मैक्सिमम जो हमारा जो लेते हैं हम टोटल जीपीएम के हिसाब से 180 जीपीएम के हिसाब से वो लेते हैं। बाईपास लाइन में हमारी 2 टी लगी हुई है, 90 डिग्री के 2 एल्बो लगे हैं। फिर पंप सक्शन हेडर में 4 टी लगी हुई है। ठीक है ना, बताया मैंने। पंप सक्शन लाइन में हमारे गेट वॉल और स्ट्रेनर और फ्लेक्सिबल कनेक्टर 90 डिग्री एल्बो लगता है, जैसा मैंने आपको बताया। पंप सक्शन लाइन में ये सक्शन लाइन है, पंप चिलर सक्शन लाइन, चिल वाटर सक्शन लाइन पंप के लिए। आइसोलेटिंग वॉल को हम ग्लोब वॉल कंसीडर करेंगे, स्ट्रेनर और ये हमारा 90 डिग्री एल्बो और फ्लेक्सिबल कनेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा ये तो हमने कुछ स्ट्रेट पाइप ले लिया। इसके बाद स्ट्रेट पाइप कौन सा है हमारा, स्ट्रेट पाइप जो है ये वाला स्ट्रेट पाइप है। ठीक है ना, तो हमने स्ट्रेट पाइप ले लिया, उसका साइज ले लिया, 180 जीपीएम फ्लो हो रहा है उसमें से, उसको कनेक्शन नहीं है। तो इसी तरह जो है वो इसी टेबल में से, ये जो हमारा फिटिंग का टेबल है इसमें से हम वैल्यूज निकालेंगे, तो हमें ये टोटल वैल्यूज मिल जाएंगी। इसको जो पूरी जो वैल्यूज है, इसको ये जो यहाँ पे आप वैल्यूज दिख रही है, ये वैल्यूज टोटल फ्रिक्शन लॉस, इसको पूरा काउंट करेंगे हम, तो हमें ये 23.48 मिल गया है। सेफ्टी फैक्टर रखेंगे 15%, तो 15% जो है हमारा आ जाएगा 3.52। फिर इसको और इसको प्लस कर लेंगे तो 27 हमारा जो है टोटल हेड लॉस इन फीट मिल गया है। और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल हेड लॉस इन मीटर 8 मिल जाएगा। तो क्या हुआ, ईच प्राइमरी पंप कैपेसिटी जो है हमारा 90 जीपीएम फ्लो कर रहा है, तो इसका जो हेड लॉस है वो 27 फीट ऑफ हेड हो जाएगा। तो इसी तरह प्राइमरी पंप हेड का जो है हम हेड लॉस कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंडरी पंप देखेंगे, हमारा है सेकेंडरी पंप। ठीक है ना, तो हमारा सेकेंडरी पंप का जो लूप है वो कौन सा है, ये यहाँ से ये सप्लाई लाइन है, ये जो है डिस्चार्ज लाइन है हमारी, डिस्चार्ज हेडर है। डिस्चार्ज हेडर में 3 जो है हमारे टी लगे हुए और ये चौथा टी लग गया। फिर ये स्ट्रेट पाइप है, फिर हमारा यहाँ एक टी लगेगा। फिर यहाँ से यहाँ लेंथ कंसीडर होंगी स्ट्रेट पाइप की, फिर ये स्ट्रेट पाइप यहाँ एल्बो लगेगा। ठीक है, यहाँ से एल्बो से फिर इसमें जो लॉसेस होंगे ये हमें मैनुअल में से मिलेंगे, जो भी हम AHU लगा रहे हैं उसके मैनुअल में से, स्टैंडर्ड मैनुअल में से। फिर यहाँ से रिटर्न ये स्ट्रेट पाइप आएगा, यहाँ टी लगेगा। फिर यहाँ टी लगने के बाद ये स्ट्रेट पाइप आएगा हमारा। फिर यहाँ से बाईपास लाइन होगा, बाईपास लाइन में ये एक टी लग गया हुआ, ये एल्बो ये यहाँ पर टी लगेगा। फिर यहाँ जो है सक्शन में, सेकेंडरी पंप के सक्शन में 1, 2, 3 और इसके हिसाब से यहाँ पर एक 4 टी लगेंगे। तो हमें इसी तरह इसका जो है प्राइमरी पंप का जैसा लिया है हमने,
इसी तरह हमें ये पूरा कंसीडर करना है। मैंने आपको बताया कि ये कैसा करते हैं। फिर जो है हमारा AHU आ गया। AHU का जो है लॉस कैसे निकालते हैं। ये कनेक्शन है हमारे AHU का, तो ये सब फ्लो है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। ये इसके कनेक्शंस जो है वो दिए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड है वही कनेक्शंस लगते हैं। तो ठीक है, AHU में हमारा लग गया, T लग गया, फ्लेक्सिबल कनेक्टर लग गया, स्टेनर लग गया, गेट वॉल लग गया। इनकी वैल्यू जो है हम यहाँ से, हमारा ये है स्विंग चेक वॉल है, ये स्टेनर है, स्टेनर लेना है हमें। इसी तरह जो भी 90 डिग्री एल्बो है वगैरह, यहाँ से इक्विवेलेंट लेंथ लेना है हमें, यहाँ फिल करना है। AHU का जो स्टैंडर्ड मैनुअल में से हमें मिलेगा वो फ्रिक्शन रखना है। AHU के आउटलेट में क्या लगता है, फ्लेक्सिबल कनेक्टर, टू वे वॉल, AFV गेट वॉल। AFV को हमें क्या कंसिडर करना है, ये जो AFU लग रहा है गेट वॉल, तो हमें पता है कि गेट वॉल तो यहाँ दिया हुआ है डायरेक्ट गेट वॉल। AFV को हमें ये 45Y कंसिडर करना है। जो भी साइज आएंगे 3 इंच की आएंगी, 3 इंच की, 3.5 इंच की आएंगी, 3.5 इंच की, ठीक है। ये वाली 45Y 3 इंच के लिए 35 और 3.5 इंच के लिए 41। तो इसी तरह ये वैल्यू रखना है हमें। जो स्टेट पाइप है वो कंसीडर करना है, उसमें जो भी एल्बो लगे है वो कंसीडर करना है। फिर बाईपास लाइन में हमको T लगी हुई है 2 और 90 डिग्री एल्बो लगे हुए हैं 2, फिर स्टेट पाइप जो भी लगा हुआ है, इसका टोटल मार के हमें यहाँ से मिलेगा पूरा कनेक्शन। तो हमारा जो हेड लॉस है फीड में वो 30.30 आ गया। 50% हमने सेफ्टी फैक्टर रखे। इसके बाद हमें ये दोनों वैल्यू को प्लस करने पर ये मिला, ठीक है। तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किए तो ये मिला। अब जो ईच पंप है हमारा 90 GPM फ्लो हो रहा है। आपने देखा था कि जो प्राइमरी पंप है उसका ये जो हेड है वो 27 आ रहा था, इसका 34.85 आ रहा है, जैसा कि हमारे हेड लॉस मिल गया है। तो इसी तरह दोस्तों हम कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे एक चीज बतानी थी आपको कि जो हेडर से कनेक्शन, बहुत जो स्टूडेंट्स हैं उनको डाउट्स होता है कि हेडर कनेक्ट कैसे होता है। तो ये हमारा सक्शन और डिस्चार्ज ये लाइंस है हमारी, और ये हेडर ऐसे कनेक्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे 4 पंप लगे हुए, तो 4 सक्शन लाइन है और ये हेडर है। तो हमें क्या होगा, ये 1 2 3 4 टी लगेंगी और एक जो है यहाँ से जब लाइन जाएंगे उसको 1 टी लगेंगी। तो इसी तरह इसका कनेक्शन किया होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। और इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर इसकी पाइप साइजिंग देखनी है तो मैंने मैकवेब पाइप साइजर पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।